अस्सलाम नाज़रीन, क्रिक लिंक्स की एक और वीडियो के साथ जैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। विराट कोहली के बुरे दिन नहीं टल रहे। विराट कोहली की बुरी फॉर्म के साथ साथ शायद उनकी किस्मत भी बहुत बुरी चल रही है। वो कोई भी अमल कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर रहे हैं तो वो उनके गले पड़ती जा रही है। हमने देखा पिछले 3 सालों में मुसलसल विराट कोहली डिक्लाइन का शिकार हैं और अभी इस मैच में पर्टिकुलरली अगर बात करें तो इस मैच जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच खेला गया उसके बाद विराट कोहली पर एक तनकीद का अंबार सामने आया है और शायकीन क्रिकेट खासतौर पर इंडियन फैंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं विराट कोहली पर। और वीरेंद्र सहवाग जो कि कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हमें नज़र आते हैं, उन्होंने भी काफ़ी तनकीद का शिकार किया है विराट कोहली को उनकी हरकतों की वजह से पर्टिकुलरली। अब बात करते हैं कि विराट कोहली ने ऐसा क्या किया कि इस कदर तनकीद का शिकार हो रहे हैं वो, और वीरेंद्र सहवाग ने पर्टिकुलरली क्या बात की और क्यों उनको तनकीद का शिकार किया जा रहा है। हुआ कुछ इस तरह से कि बेयरस्टो जो कि बड़ी स्लो इनिंग खेल रहे थे, 65 बॉल्स पर उन्होंने शायद 13 से 14 स्कोर बनाए थे अभी तक, और विराट कोहली ने एक विकेट जब उनकी आउट हुई तो उनको स्लेजिंग की, जिसकी वजह से बेयरस्टो ने गियर चेंज किया और उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म की क्विक 100 किया। 140 गेंदों पर 106 से 7 स्कोर की उन्होंने इनिंग खेली पहली इनिंग में इंडिया के खिलाफ, और इसी तरह से दूसरी इनिंग यानी जो 4th इनिंग थी और जो फाइनल इनिंग थी इस मैच की जो कि मैच डिसाइडर इनिंग थी, उसमें एक और 100 जड़ा जनाब और नॉट आउट रहे बेयरस्टो और उन्होंने इंग्लैंड को ये मैच ना सिर्फ जितवाया बल्कि इंडिया के हाथों से और मुंह से आप कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में से ये मैच जो है वो निकाला। जैसे कि 378 रन का बहुत बड़ा टारगेट है। यूजुअली टेस्ट मैचेस में 300 स्कोर जब चौथी इनिंग में चेज करना पड़े तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन इंग्लैंड ने और ख़ास तौर पर जोए रूट ने और बेयरस्टो ने इसे इंतहाई आसान कर दिया। अब हुआ ये कि जब स्लेजिंग की पहली इनिंग में विराट कोहली ने बेयरस्टो पर और बेयरस्टो को कुछ बुरी भली बातें की और काफ़ी जो है वो गुस्से में नज़र आए विराट कोहली, तो जनाब उसके बाद बेयरस्टो ने एक गियर चेंज किया। वो बड़े स्लो खेल रहे थे, बड़े काम और पोलाइट पूरी इनिंग को लेके चलने की कोशिश में थे, लेकिन जब विराट कोहली ने स्लेजिंग की तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर भारतीय जो बॉलर्स हैं उनकी पिटाई करना शुरू कर दी और 65 गेंदों पे जो उनके 13 स्कोर थे वो उन्होंने 140 गेंदों पर 100 प्लस में कन्वर्ट कर दिए। यानी अगली जो 65 से 70 बॉलें थी उसमें उन्होंने तकरीबन 100 स्कोर और जड़ दिया और एक तेज़ तरीन किस्म की जो है वो इनिंग खेली, जिसकी वजह से बाद में काफ़ी मसला हुआ जनाब इनको इंडियन टीम को। और उसके बाद जब दूसरी इनिंग की बारी आती है और दूसरी इनिंग में भी शायद वो वाला गुस्सा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ था जॉनी बेयरस्टो का, और जॉनी बेयरस्टो ने उसी गमो गुस्से का इजहार करते हुए हमने देखा कि 378 स्कोर पूरे करवाए जोए रूट के साथ पार्टनरशिप करके, और एक और बेहतरीन किस्म की 110 प्लस की नॉट आउट इनिंग खेली और दूसरी जानिब जोए रूट ने भी 140 प्लस नॉट आउट की इनिंग खेली और ये मैच विनिंग नॉक साबित हुई दोनों प्लेयर्स की तरफ से। अब जो शायकीन क्रिकेट हैं और ख़ासतौर पर जो इंडियंस हैं उन्होंने पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया विराट कोहली को। उन्होंने कहा कि विराट कोहली से अगर परफॉर्म खुद से नहीं हुआ जा रहा और वो खुद परफॉर्म नहीं कर रहे, अगर उनके बैट से स्कोर नहीं हो रहे तो कम अज़ कम वो इस तरह की हरकतें कर इंडियन क्रिकेट को नुकसान ना पहुँचाएँ और इंडियन क्रिकेट के जो मैचेस हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएँ। वीरेंद्र सहवाग ने भी ये बात मेंशन की कि जॉनी बेयरस्टो जो हैं वो बड़े इत्मीनान से और बड़े पोलाइटली और बड़े काम अंदाज में खेल रहे थे, लेकिन जब स्लेजिंग की है बाबर आजम ने और जब जुमले कसे विराट कोहली ने और जब जुमले कसे हैं विराट कोहली ने तो उसके बाद जनाब गियर चेंज किया है बेयरस्टो ने और सारे का सारा मलबा उन्होंने डाला है विराट कोहली पर। और शायकीन का कहना भी यही है कि पिछले 3 सालों में
एक सेंचुरी स्कोर नहीं कर सके विराट कोहली। 2019 के बाद हमने देखा कि कोई भी जो है वो बड़ी इनिंग इनके हिस्से में नहीं आई विराट कोहली के। और पिछली अगर 30 से 32 इनिंग्स हम देखें तो उसमें तो महज 25 से 26 की एवरेज है विराट कोहली की। इस मैच में भी जो है वो एक 22 की और एक उससे भी कम की इनिंग खेली विराट कोहली ने, और बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि किसी तौर भी वो कंफर्टेबल लग रहे हैं पिच पर। बड़े अनकंफर्टेबल शॉट्स उन्होंने खेले और वैसे ही जैसे आउटसाइड एज देते हैं बाहर जाती बॉल को, एक दफा फिर से उन्होंने आउटसाइड एज देकर आउट हुए, जिसकी वजह से शायकीन को पहले ही उनसे कुछ उम्मीदें नहीं रहीं, उम्मीदें बिल्कुल टूट चुकी हैं। उसके साथ साथ ये जो गुस्सा है इसकी लहर बढ़ती जा रही है और इंडियन शायकीन जो है, जो विराट कोहली की तारीफें करते नहीं थकते थे, जो विराट कोहली को जो नेक्स्ट गॉड ऑफ क्रिकेट कहते थे और सचिन तेंदुलकर के साथ रिजेंबलेंस करते थे उनकी, और बिग प्लेयर्स के साथ उनका जो है वो मुवाजना करते थे, वो एकदम से जो है वो चेंज हो गई है जनाब बुराइयों में। और जो बेइंतहा बुराइयां हैं वो की जा रही हैं। खासतौर पर जब भी विराट कोहली की जो है वो बुराइयां की जाती हैं तो उनके साथ साथ अनुष्का शर्मा को भी कुछ हद तक इसका वो जो इल्ज़ाम देते हैं कि इनकी वजह से हो रहा है, शायद इन्होंने उस तरह से जो है वो इनकी फिटनेस के मसाइल क्रिएट करने में कुछ शायद वो ज़्यादा फोकस्ड होंगे शादी वाले मामलों में। अब उसके बाद बात करते हैं कि पाकिस्तान ने एक और पोजीशन छीन ली है इंडिया से। जी हाँ, भारत से एक और पोजीशन छीन ली है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के जो जनाब रैंकिंग है उसमें तीसरे नंबर पर आ गए। इंडिया ये जो मैच हारा है इंग्लैंड के खिलाफ और स्लो ओवर रेट की वजह से उनको 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी गंवाने पड़े हैं, इसकी वजह से जनाब पाकिस्तान आ चुका है तीसरे नंबर पर और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल है उसमें जाने के मजीद चांसेस बढ़ चुके हैं पाकिस्तान के। हमने देखा पहले नंबर पर मौजूद है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम जो कि बेहतरीन परफॉर्म कर रही है, उसके बाद मौजूद है साउथ अफ्रीका और उसके बाद अब तीसरे नंबर पर पाकिस्तान आ चुका है, जबकि चौथे नंबर पर इंडिया मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया जो है वो फाइनल में तकरीबन अपनी जगह पक्की कर चुका है और उसका लाज़िम मलजूम तकरीबन हो चुका है कि वो फाइनल खेलेगा आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का, जबकि जो दूसरी फाइनलिस्ट टीम होगी वो पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और इंडिया में से कोई एक टीम हो सकती है और इनके दरमियान बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वो कंपटीशन चलता रहेगा। पाकिस्तान क्योंकि श्रीलंका जा रहा है और अगर पाकिस्तान वहां पे श्रीलंका से दोनों मैचेस जीतता है और अगले 7 मैचेस जो ओवरऑल है इंक्लूडिंग श्रीलंका जो सीरीज है वो इनको तीनों को मिला, अगर अगले 7 मैचों में से पाकिस्तान 5 मैचेस जीतता है तो पाकिस्तान बड़ी बाआसानी क्वालिफाई कर जाएगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। लेकिन पाकिस्तान के आगे कुछ मैचेस मुश्किल भी हैं। न्यूजीलैंड का टूर है पाकिस्तान में और इंग्लैंड का टूर है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा होम सीरीज में अच्छा खेला है और हमारी उम्मीद यही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सारी रैंकिंग्स में भारत को पिछाड़ा है, इसी तरह से पाकिस्तान ना सिर्फ रैंकिंग में पिछाड़ेगा बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की जो फाइनल है उसमें क्वालिफाई ना सिर्फ करेगा बल्कि इस दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को हराकर हमारा पिछले वर्ल्ड कप का बदला भी लेगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह आमीन।